दोस्तों, आज एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये फ़ोटोग्राफ अभी मेरे पास है, तो इसका ही ना आज एक ड्राइंग मैं बनाने वाला हूँ। तो इसके खासियत यही होगा कि मैं ये कम्प्लीटली चारकोल से बनाऊँगा और इस पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो होगा लाइट एंड शेड कैसे ऑप्ट किया जाता है। जैसे कि मैं पहले अपने बहुत सारे ड्राइंग और पेंटिंग्स में आपको बता चुका हूँ कि एक ड्राइंग या फिर पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका लाइट एंड शेड वैल्यूज़ को ऑप्ट करना। तो यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज़ करके दिखाऊंगा। तो ये कम्प्लीटली मेरा जो टारगेट रहेगा आपको ये दिखाना है कैसे मैं डार्क वैल्यू से लाइट वैल्यू को ऑप्ट कर पाऊंगा, यही आपको दिखाना है। तो इसको आप देखते रहना। और पहले तो बता ही चुका हूँ कि चारकोल से बनेगा। पहले मैं डार्क वैल्यू को दे दूंगा और उसके बाद मैं लाइट वैल्यू में कैसे आते हैं वो दिखाऊंगा। तो रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने फिंगर से इसको स्मजिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले जो टोन मैंने दिया है वो कुछ दिखाने के लायक है नहीं, वो आप ऐसे ही समझ जाओगे। पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से मैंने जस्ट एक फर्स्ट लेयर दे ली है और उसके बाद एक पीस ऑफ क्लॉथ से ना इसको थोड़ा सा ब्लडी इफेक्ट दे रहा हूँ। एक्चुअली पूरा ये जो काम है ये टोटली चारकोल डस्ट से ही होने वाला है। तो आप देखते जाओ कैसे कैसे मैं करता हूँ। चारकोल डस्ट पेपर के ऊपर थोड़ा पकड़ बनाए ना, इसीलिए मैं एक लेयर पेंसिल से दे रहा हूँ और इसके बाद खास कुछ मैं पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा। तो दोस्तों, अभी हेयर के पोर्शंस, आँख और जो आईब्रोज है, नाक, लिप्स के जो पोर्शंस है वो मैं थोड़ा सा इंडिकेटेड वे में करते हुए जा रहा हूँ। जस्ट एन इंडिकेशन के यहाँ पे ये सब प्लेस्ड है। तो बाद में ना थोड़ा सा मैं इसको और भी उभार के लाऊंगा। तो आप देखते जाओ कैसे कैसे मैं करते रहता हूँ। और यहाँ पे देखिए आप कि मैं बर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रोमिनेंट वे में पेंसिल से किया जा सकता है पर मैं वो नहीं की है इसमें और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे मेरा मकसद यही है आपको दिखाना कि कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे शेड्स है और कैसे मैं उसको ऑप्ट करता हूँ और कैसे आप भी ये सब फॉलो करके उसे कर पाएंगे। तो आप देखते जाओ। जहाँ जहाँ पे भी अभी लाइट है ना वो मैं वाइप आउट करके उभार के ला रहा हूँ। आप देखते जाओ। आईब्रोज थोड़ा सा सुंदर दिखे और जो आई के जो लैशेस होते हैं वो थोड़ा सुंदर दिखे, इसीलिए थोड़ा सा पेंसिल की टच मैंने दे ली है, ओके। तो इंटायरली जो काम है वो तो डस्ट से ही बना हुआ है और वही मैं यूज़ करूँगा फर्दर प्रोसेस में, आप देखोगे। तो आप देखते जाओ।
आप में से जो भी मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऐसी ही ड्राइंग और पेंटिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस इस चैनल पे लाता हूँ। तो आप ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को भी एक बार ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपके लिए यूज़फुल साबित हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए आज का ये जो मेरा ड्राइंग था ये अभी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। तो फिर से कहता हूँ दोस्तों, इसमें कुछ भी प्रोमिनेंट करके आपको दिखाने की मेरा कोई मंशा नहीं थी। यहाँ पे मेरा मकसद यही था कि आपको दिखाना है कैसे लाइट और शेड को ऑफ किया जाता है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है एक ड्राइंग या फिर पेंटिंग के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है या फिर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो अपना कमेंट ज़रूर देना और सब्सक्राइब करने में भूल मत जाना दोस्तों। मिलता हूँ ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।